आदेश जय श्री महाकाल। मंत्र साधना, बहुत सारे लोग मंत्र साधना करते हैं, क्रियाएं करते हैं, लेकिन मंत्रों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष लोग भूल जाते हैं और इसी कारण से जो मंत्रों का प्रभाव है, जो मंत्रों की ऊर्जा है, उसकी जो कार्य प्रणाली है, वो उन लोगों के लिए कार्य नहीं करती है जो लोग उस महत्वपूर्ण क्रिया को भूल के मंत्रों का प्रयोग करते हैं। क्या है वो महत्वपूर्ण प्रक्रिया? अक्सर ज्यादातर देखा जाता है कि जब भी बहुत सारे लोग मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो जो महत्वपूर्ण कड़ी है उसको याद नहीं रखते हैं, और वो महत्वपूर्ण कड़ी है एकाग्रता। मंत्रों के लिए एकाग्रता का विशेष महत्व है। यदि एकाग्रता नहीं है तो मंत्र कार्य नहीं करेंगे। यही कारण है कि जब बहुत सारे लोग अपने मंत्रों का प्रयोग करते हैं, फिर चाहे वो मंत्र हीलिंग के तरीके से प्रयोग किया जा रहा हो या दूर बैठे व्यक्ति को मंत्र की ऊर्जा के माध्यम से हीलिंग करने की चेष्टा की जा रही हो, या कोई नेगेटिव एनर्जी को मंत्रों के माध्यम से रिमूव करने की प्रक्रिया की जा रही हो, लेकिन ऐसे जितने भी लोग होते हैं उनकी क्रियाएं कार्य नहीं करती हैं और प्रभाव नजर नहीं आता है। इसका कारण केवल मूलतः यही है कि एकाग्रता की कमी। यदि इस एकाग्रता की कमी को दूर कर लिया जाए तो मंत्रों का प्रभाव व्यक्ति को आने लगेगा। अक्सर ज्यादातर देखा होगा आप में से बहुत सारे लोगों ने कि वही मंत्र को जब कोई अन्य व्यक्ति प्रयोग करता है तो उसको उस चीज का तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, तुरंत उस चीज का प्रभाव आ जाता है उसके जीवन में, और उसी मंत्र को जब दूसरा व्यक्ति प्रयोग करता है तो उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं आता है। यानी एक तांत्रिक ओझा अथवा साधक जब वही मंत्र पढ़ के पीड़ित व्यक्ति के ऊपर फूंक मारता है तो उसकी समस्या सही हो जाती है, लेकिन वही मंत्र जब दूसरा व्यक्ति प्रयोग करता है तो कुछ भी प्रभाव नजर नहीं आता है। तो इसका कारण केवल यही है, एकाग्रता की कमी। इसके दो मूलभूत सिद्धांत होते हैं। प्रथम सिद्धांत, जो भी पीड़ित व्यक्ति है जिसके लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, यदि वो आपके समक्ष नहीं है, आपने उसके चेहरे को देखा हुआ है, तो जब भी आप मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो आंखें बंद करिए। आंखें बंद करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि को आज्ञा चक्र के स्थान पर केंद्रित करने की चेष्टा करिए, और जब आप आज्ञा चक्र के स्थान पर अपनी अंतर्दृष्टि को केंद्रित कर लेंगे, उसके बाद अमुक व्यक्ति अर्थात पीड़ित व्यक्ति के चेहरे को याद करिए, और याद करने के बाद भावनाओं के साथ में अंदर से आदेश देते हुए, प्रार्थनाएं करते हुए, प्रार्थनाएं शक्ति से की जाती हैं और आदेश अपनी ऊर्जा को दिया जाता है कि अमुक व्यक्ति की समस्या को दूर करें, और ऐसी भावना के साथ में मंत्र पढ़ के फूंक मारें और अपने अंतःकरण में अपनी अंतर्दृष्टि से देखते हुए यह अनुभव करिए कि ये मंत्र की ऊर्जा जा करके उस पीड़ित व्यक्ति की जो समस्या है उसको दूर कर रही है। जब आप ये करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो मंत्र है वो सटीक तरीके से कार्य कर रहा है और बहुत गहराई से आप उसको समझ पा रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण अंग है मंत्रों के प्रयोग करने का, जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। इसी कारण से मंत्रों का प्रभाव नजर नहीं आता है। और एक और मंत्र के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और वो है ध्वनि। तो ध्वनि भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है मंत्रों के लिए, और ये हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे ध्वनि के विषय में। तो इस तरीके से आप एकाग्रता ला सकते हैं और अपने मंत्रों की ऊर्जा का पूर्ण प्रभाव देख सकते हैं अपने जीवन में। और यदि आप ये गलती कर रहे हैं कि आप मंत्रों को प्रयोग करते समय एकाग्रता का प्रयोग नहीं करते हैं, एकाग्रता अर्थात अपने मस्तिष्क को केंद्रित करना, और जब आप अपने मस्तिष्क को केंद्रित कर लेते हैं तो जो मस्तिष्क की ऊर्जा है वो ऊर्जा आपके मंत्रों की ऊर्जा से जोड़ करके आपके कार्य को
शीघ्र अतिशीघ्र करता है और इसके साथ साथ उस चीज का प्रभाव भी आप देख पाते हैं और आपको पता लगता है कि मंत्र किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा आप करिए और अपने जीवन में लाभ लीजिए। आगामी वीडियो में हम आपको ध्वनि के विषय में बताएंगे कि मंत्रों और ध्वनियों का क्या संबंध है और किस तरीके से मंत्र कार्य करते हैं, और ध्वनि में जब मंत्रों को पिरो दिया जाता है अलग अलग रागों के आधार पर तो किस तरीके से मंत्र कार्य करते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर।